कि भारत सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 2001 की जनगणना के आधार पर 500 से अधिक आबादी के गांवों की कनेक्टिविटी के लिए फंड सैंक्शन किए गए थे। उस दिशा में उससे कहीं आगे जाते हुए आप द्वारा बजट में जनजातीय क्षेत्र एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के गांवों को एवं उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में 350 से अधिक आबादी के गांवों को कनेक्ट करने के लिए स्वीकृति में प्रदान करी है। ऐसे 913 कार्य आपने स्वीकृत कर दिए हैं, जिनमें 1462 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए जाएंगे और ये 913 गांव जो ट्राइबल एरिया और डेजर्ट एरिया में 250 से अधिक आबादी के और अन्य एरिया में 350 से अधिक आबादी के हैं, उन्हें डामर से कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सर आमजन से और विधायकगण से जो मांग आती थी 2011 के बाद जो नवीन गांव सृजित हुए हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए भी आपने स्वीकृति प्रदान करी है। जो सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी के और जो डेजर्ट एंड ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे 350 से अधिक आबादी के जो गांव हैं, 250 से अधिक आबादी के जो गांव हैं, उनको कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो ऐसे में जो डेजर्ट एरिया ट्राइबल एरियाज के हैं 694 गांव और सामान्य क्षेत्र के 175 गांवों को कनेक्टिविटी मिलेगी सर। तो रूरल कनेक्टिविटी में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा और आम जन को, गांव जो हमारे गांववासी हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सर आपने गत बजट में ये घोषणा करी थी कि जितने भी स्टेट हाईवेज हैं यदि वो सिंगल लेन है तो उनको 2 लेन करने का कार्य आपने लिया जाएगा। गत वर्ष आपने 1000 किलोमीटर की घोषणा करी थी, इस वर्ष पुनः 1000 किलोमीटर की घोषणा करी है। और सर इन दोनों घोषणाओं को मिला करके मुझे ये अवगत कराते हुए खुशी है कि हमारे सभी स्टेट हाईवेज जो सिंगल लेन है वो डबल लेन इन दोनों घोषणाओं के माध्यम से हो जाएंगे सर। इसके अलावा इस बजट में आपने 14 आरओबीज की भी हमें घोषणा करी है सर, जिसके लिए हमें सैंक्शन मिल चुकी है, हम उसमें भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गत वर्ष बारिश में कई एरियाज में जो हमारे कल्वर्ट्स हैं, पुलियाएं हैं, वो टूट गई थी। उसके लिए आपने अलग से घोषणा करके 224 करोड़ रुपए की लागत से 904 कार्यों की हमें स्वीकृति प्रदान की है। और इनके अलावा जो जनतेगण से मांग आई है उनके 319 कार्य सर आपने और सैंक्शन किए हैं 3675 करोड़ रुपए के। नगरीय क्षेत्रों में पिछले 2 बजट के भांति इस बार भी आपने हमें जिम्मेदारी दी है कि नगर पालिका क्षेत्रों में 20 किलोमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 35 और नगर निगम क्षेत्रों में 50 किलोमीटर लंबाई के सड़क के कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराए जाएंगे, जो 4000 से अधिक कार्य की स्वीकृति में मिल चुकी है और 1750 करोड़ रुपए की लागत इन पर आएगी। और इन कार्यों के लिए हमने पूर्व में ही रेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स कर लिए थे, तो स्वीकृति हमें मिल गई है। हम इस महीने ये कार्य भी प्रारंभ करा देंगे सर। तो इस प्रकार से सर कुल 10,325 कार्य की स्वीकृति हमें मिल चुकी है, जिनसे हम 25,500 किलोमीटर लंबाई में सड़क के कार्य कराए जाएंगे, 16,800 किलोमीटर लंबाई की। और सर मुझे निवेदन करते हुए खुशी है कि कल माननीय मंत्री महोदय के यहाँ पर वार्ता के उपरांत जो कॉन्ट्रैक्टर्स का एक एजिटेशन चल रहा था सर, वो भी समाप्त हो गया सर। उन्होंने निविदाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए सहमति दे दी है। और इसके अलावा सर एक कल वर्ल्ड बैंक का जो ट्रांच 2 का हमारा एक बड़ा फंडिंग का मैटर अटका हुआ था सर, CS मैम के इंटरवेंशन से भारत सरकार में कल उसकी जो DA में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग सर वो भी हो गई है और 3000 करोड़ रुपए के लोन के लिए उन्होंने क्लियरेंस दे दी है। वो भी सर हमें शीघ्र वर्ल्ड बैंक से उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, वो कार्य हम टेकअप कर पाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री वैभव गालड़िया जी, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग। और अब अनुरोध मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी से अपना संबोधन हमें प्रदान करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री PWD श्री अनिल यादव जी, आज के कार्यक्रम से VC के माध्यम से जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण जो आज समारोह से VC के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभागार में उपस्थित श्री अखिल अरोड़ा जी, श्री कुलदीप राठौर जी, श्री वैभव गालड़िया जी, आदि डोगरा मैम, सभी जिला कलेक्टर्स जो VC के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जोनल एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, XCNs और
सभागार में उपस्थित सभी मेरे साथीगण, वैभव ने बहुत विस्तार में एक प्रेजेंटेशन करके अभी तक जो गतिविधियां हुई हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से सभी को अवगत कराया है। आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में पीडब्ल्यूडी द्वारा 3066 करोड़ की लागत से 21 विकास परियोजना का तो सर शिलान्यास हो रहा है और 36 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। और किसी भी क्षेत्र के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सड़कों के माध्यम से प्रदेश के हर क्षेत्र में हम मुख्य मार्गों को जोड़ते हैं और ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। लक्ष्य केवल ये नहीं है कि हम सड़क का निर्माण कराएं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करें कि यातायात के अनुरूप इस सड़क की कैपेसिटी है कि नहीं। इसी को देखते हुए आज के कार्यक्रम में आज जो लोकार्पण और शिलान्यास कराया जा रहा है, उन सभी प्रोजेक्ट्स में सड़कों को वाइडन करना, उनको स्ट्रेंथन करना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को कैसे मजबूत किया जाए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए 40,260 किलोमीटर में ग्रामीण सड़कों के विकास पे 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं और 500 व अधिक आबादी के 756 गाँव को सड़कों से जोड़ा गया है। और गाँव को जोड़ने के लिए जो मिसिंग लिंक होती है उसको भी हम जो है 5,462 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक सड़क को भी हम इस कार्य को हाथ में ले रहे हैं। प्रदेश में जैसा वैभव जी ने बताया 39 आरयूबी का तो निर्माण पूरा करा लिया गया है और 28 आरयूबी का निर्माण प्रगति पर है। और इसमें जो रेलवे के साथ कुछ इश्यूज थे सर, उसकी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी ने 2 दिन पहले सभी वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उन इश्यूज को भी सर रिजॉल्व कर लिया है, जो कि कुछ अर्से से पेंडिंग चल रहे थे। राज्य सरकार सुरक्षा को लेके बहुत ज्यादा संवेदनशील है और समय समय पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग कैसे, उनके मार्फत मॉनिटरिंग कैसे की जाए और दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए, इसमें काफी प्रयास जो है राज्य सरकार कर रही है। और इसी क्रम में 1548 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन सभी ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त किया जाए। अब तक 1365 ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त किया भी जा चुका है। संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर रेगुलर मीटिंग्स की जा रही है विभाग द्वारा और अभियंताओं पर विशेष तौर से ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि अपने निरीक्षण और भ्रमण में ये सुनिश्चित करें कि जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं गुणवत्ता के लिए, उनको जो है अच्छे से आंका जाए। और ये जो इनके टूर्स हैं, इसमें ये एक मैंडेटरी पार्ट डाला गया है कि अपनी विजिट्स में इसको सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता में वृद्धि करें। गुणवत्ता के सुधार के लिए उनके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उसको पाबंद करते हुए डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या होना चाहिए, इसको 3 वर्ष से 5 वर्ष किया गया है। और समय समय पर न केवल माननीय मंत्री महोदय के स्तर पे, बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के स्तर पे और मेरे स्तर पे समय समय पर इसमें रिव्यू मीटिंग्स होती हैं। और सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक टाइम बाउंड मैनर में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की जा रही है। और इस बार के भी जो 23-24 की बजट घोषणाएं हैं, उसमें भी एक समयबद्ध कैलेंडर बना के उनको समय से पहले कैसे पूरा किया जाए, इस पर विभाग जो है पूरी तरह से कमिटेड है। और मेरा मानना है कि सर उन्हें भी जो है हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार उन्हें पूरा किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदया राजस्थान। हमारे बीच है माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री भजन लाल जाटव जी। आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए।
आज के इस प्रदेश में 3,378 करोड़ की लागत से 53 सड़कों का उन्नयन, पुलों तथा आरओबी के निर्माण कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, और हमारी CS मैडम जी और पूरे प्रदेश में जुड़े हुए माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण एवं सम्मानीय हमारे ACS श्री अखिल अरोड़ा जी, आदरणीय हमारे कुलदीप